तीसरी शादी 2020 में होती है सर। 2020 में मुझे फ्रेश रिश्ता दिया जाता है 2 डाइवोर्स होने के बाद। कौन करा रहा था आपकी शादी बार बार? ये मेरे पेरेंट्स शादी करवाते हैं सर। अच्छा, शादी करवाते हैं फिर पेरेंट्स ही तोड़वा देते हैं? पेरेंट्स ही उस शादी को लास्ट में तोड़वा देते हैं। जो लड़की का सामान आता है दहेज का उसको बांट लेते हैं। मतलब आपके माता पिता मेरा दहेज गेम का खेला जा रहा सामान रखने के लिए बार बार शादी करा रहे हैं आपको? बताइए सर क्या करूं मैं। लड़की सामने से फ्रेश मिलती है। आप देखिए डबल डाइवोर्सी को फ्रेश रिश्ता दिया जाता है। आइए और एक बार आपका भाग गजब है, यहाँ आदमियों का एक ब्याह नहीं हो रहा है, आप 3 कर लीजिए। और इतनी सुंदर ऐश्वर्या राय से भी सुंदर सुंदर लड़कियां आ रही है और शादियां हो रही है। मैं सामने बैठा हूँ। यहाँ आप रबड़ी खा रहे हैं, वहाँ कुछ लोगों को गुड़ नसीब नहीं है। और ये शादियां रुक भी नहीं रही है, ये अपने आप ही हो रही है। मैं प्रभु के पास जाके अर्जी लगाता हूँ और 3-4 साल होते हैं मैं घोड़ी पे बैठ जाता हूँ। क्या मालूम गुरुजी क्या हो रहा है। मेरा नाम सुमन है, मैं फरीदाबाद से आई हूँ। ठीक है, मेरा ये सवाल है कि मेरा मन बहुत चंचल है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? जैसे कि पढ़ाई करती हूँ, उसमें फिर मन इधर चला जाता है कि घूम लूँ, कुछ कर लूँ। तो मन घूमने फिरने में जाता है? हाँ। तो घूम लिया करो। अच्छा, या ऐसा करो, घूम घूम के पढ़ा करो। मन जाएगा। अच्छा, घूम घूम के पढ़ो। ठीक है। घूम घूम के भी पढ़ चुकी हूँ मैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। फिर भी मन घूमता है। फिर कहाँ जाता है घूम घूम के? क्योंकि अब तो घूम ही रही हो। फिर कहाँ जाता है? मतलब कि पूरा पढ़ाई में ध्यान जा ही नहीं रहा। आपको गोल गोल रोटी बनानी आती है? नहीं। तो आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी? नहीं की, माता ने आज तक कराई नहीं मेरी। तो फिर आपकी माता लापरवाह। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। तब से पानी मांग रही थी, मैं थक गई। थक गई? विश्राम कर लो। मेरे पिताजी और मेरे भैया नॉनवेज खाना नहीं छोड़ रहे, ये रहे। बात कराओ। राधे राधे गुरु। क्या नाम है? मेरा नाम नीतीश है। नीतीश जी। नीतीश कुमार आप ही हैं? हाँ जी। ये बताओ, मांस खाना सही है? नहीं, गलत है। तो काहे खा रहे हो? पता नहीं गुरुजी, मतलब छुट्टा नहीं है, बहुत कोशिश की है। तो मतलब बकरा खुद आपके मुंह में घुस जाता है? खाओ, माँ कसम के नहीं खाओगे। कसम मतलब नहीं खा सकते हैं, धीरे धीरे मतलब कसम नहीं खाओगे, मुर्गा ही खाओगे। जी तुम भी भाई हो? जी जी। इन भैया के भाई? जी, गुटखा भी खाता है बेटा मेरा। तो भैया बकरा वकरा खाना सही है? नहीं, सही नहीं। माँ कसम खा के बोलो नहीं खाओगे। गुटखा नहीं खाएंगे, बकरा खाएंगे अभी। हम कथा लगाते हैं तो फेसबुक चलाने लगते हैं। दूसरा कौन? चीज मेरे पति। ये पति? राधे राधे गुरुजी। तुम पति हो? जी। किसके पति हो? अपने पत्नी का। सही है, पड़ोसन के थोड़ी पति हो। आपकी पत्नी कितनी अच्छी है, कथा ही तो सुनती हैं। आप क्या चाहते हो, मुन्नी बदनाम हुई सुने? नहीं गुस्सा बहुत आ जाता है गुरुजी। आपको? जी गुरुजी। पत्नी पे? जी, हाँ, जी आप अपनी गुरुजी। पत्नी से लड़ते रहते हैं कि प्यार भी करते हैं? नहीं, प्यार भी करते हैं गुरुजी। आई लव यू बोलते हो? थोड़ा झगड़ा भी होता है, प्यार भी होता है गुरुजी। और रोज पत्नी को आई लव यू कहना है आपको? जी गुरुजी। कहो आई लव यू। हमें नहीं, पत्नी को। पत्नी को ही बोल रहे हैं आई लव यू। आप भी कहो इनको आई लव यू। आई लव यू। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। 2020 में मुझे फ्रेश रिश्ता दिया जाता है 2 डाइवोर्स होने के बाद। कौन करा रहा था आपकी शादी बार बार? ये मेरे पेरेंट्स शादी करवाते हैं सर। आइए और एक बार आपका भाग गजब है, यहाँ आदमियों का एक ब्याह नहीं हो रहा है, आप 3 कर लीजिए। और सर आप मेरे शादी के फोटोग्राफ अगर आप देखेंगे, हाँ। अगर आप इस पे चलाएंगे तो आपको विश्वास नहीं आएगा। इतनी सुंदर ऐश्वर्या राय से भी सुंदर सुंदर लड़कियां आ रही है और शादियां हो रही है। बड़ा यहाँ आप मुद्दा मैं सामने बैठा हूँ। यहाँ आप रबड़ी खा रहे हैं, वहाँ कुछ लोगों को गुड़ नसीब नहीं है। क्या मालूम क्या। और ये शादियां रुक भी नहीं रही है, ये अपने आप ही हो रही है। मैं प्रभु के पास जाके अर्जी लगाता हूँ और 3-4 साल होते हैं मैं घोड़ी पे बैठ जाता हूँ। क्या खाते हो, किसका मांस पसंद है? मच्छी। मच्छी? मछली तो जल की रानी है, रानी खाते हो तो मतलब है?
आपकी दादी है? हाँ वो दादाजी? वो नहीं है, तो दादाजी जब मरे होंगे तो उनको पका के खाए कि जला दिया? देखे ही नहीं उनको, हैं? उनको देखे ही नहीं। देखे नहीं? यदि देखे होते तो खा जाते। अच्छा हुआ नहीं देखे। मच्छी बेचते क्यों हैं? भाई बिकता तो जहर भी है, तो जहर पी लोगे क्या? भाई बिकता है तो तुम खाओगे। सेल्फास भी बिकती है। नहीं है, लेकिन काटते क्यों हैं तब? अरे जो काट रहे हैं वो मूर्ख हैं। तो गुरुजी वो मछली कहाँ जाएंगे और वो मुर्गे और बकरे कहाँ जाएंगे? तुम क्यों टेंशन ले रहे हो कि मछली मुर्गी कहाँ रहेगी? बड़ी चिंता है तुम्हें, क्यों? कहाँ रहेगी के चक्कर में अपने पेट में डाले पड़े हैं। तुम्हारा पेट है कि शमशान घाट? एक और छोटा सा सवाल है। मैं अभी वृंदावन गई थी तो मैंने तुलसी माला ले लिया, तो मेरे घर में सब लोग नाराज हो गए कि तुमने तुलसी माला क्यों लिया बोल के। तो काहे शराब की बोतल लाते तब खुश होते? गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं नेपाल से आई हूँ। हाँ मैया, क्या करती हो आप नेपाल में? क्या करती हो आप? बिजनेस है, दुकान। घर में बैठती हैं, घर में बैठ। घर में बैठती हो? हाँ। सही है, घर में बैठने का काम है मैया का। है राधे राधे गुरुजी। जी। सास है मेरी। क्या करते हैं आप लोग? घर में रहते हैं। अरे घर में ही रहोगे, कोई जंगल में नहीं। सुना करो, काम करते हो, कुछ पैसे कमाते हो? गुरुजी कमाते लेकिन हाथ में टिकटा नहीं है। तो क्यों, कौन ले जाता है आपका पैसा? कोई मांगता है गुरुजी दे देते, फिर रिटर्न नहीं करते हैं गुरुजी। अच्छा, तो मतलब कोई मांगता है तो आप दे देते हो? गुरुजी बोलते हैं मजबूरी है, कोई बोलता है हाथ टूट गया, गुरुजी दे देता हूँ, मना नहीं कर पाता हूँ गुरुजी। तो मतलब देख लो, सुन लो, कोई कोई पैसे की जरूरत पड़े ये भैया से मांग लेना, है ना? क्या नाम है आपका? सनी दुबे जी महाराज। सनी दुबे। तो दुबे जी काहे शराब पीते हो? शराब पीने का मतलब थोड़ा सा साइड इफेक्ट होता है, मतलब सॉरी, मतलब टेंशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। थोड़ा सा टेंशन तो छू मंतर नहीं हुई, आपका शरीर छू मंतर हो रहा है। शादी होगी? शादी नहीं हुई है। शादी के पहले ही शरीर छू मंतर हो रहा है, देख लो। ऐसे में कैसे शादी करेगी कोई लड़की? देख रहे हो अपनी हालत, सूख के तुम पापड़ हो गए हो। तुम्हारी माँ को टेंशन है? माँ को टेंशन है तो उसको भी शराब पिलाओ। के पास तो सुनो, ये बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, इन्होंने टेंशन की दवाई खोज ली। शराब पीने के बाद आदमी क्या हो जाता है? सुन हो जाता है, अवस्थ हो जाता है पूरा। सुअर 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 हो जाता। तो आपको भगवान ने इंसान बनाया कि सुअर बनाया? इंसान होना है। तो सुअर काहे बन रहे हो? गुरुजी थोड़ा पी लेते हैं, इसीलिए मेरी मम्मी परेशान रहती है। अच्छा, अब नहीं पीना शराब। उनको बात कर। तो शराब पीते हो? कितना कमाते हो? वही 2-4-5 हजार रोज का। 5,000 रुपए रोज का? हाँ हो जाता है, 10,000 भी हो जाता है, 20,000 भी हो जाता क्या करते हो भाई? 10,000 रुपए रोज कमा लेते हो? है। कोई नगर निगम का काम करवाते हैं। तो नगर निगम में क्या पैसा उठाने का काम है? ठेका लेके काम करवाते हैं ना। हैं? ठेका लेके। तो मतलब 5,000 10,000 रोज का हाँ। बच जाता है। हाँ। अच्छा काम है भाई। तुम कहाँ जाओ आप ढूंढने के चक्कर में लगे? नगर पालिका जिंदाबाद। 10,000 रुपए रोज का। लेकिन गुरुजी आधा उड़ जाता है, आधा बचता है। तो आधा पी जाते हो शराब? नहीं पीते हैं, नहीं थोड़ा बहुत पीते हैं, लेकिन सबको पिलाते हैं। सबको बांट देते हो? लो पियो। तो फिर क्या हुआ कि मेरे ससुराल से फोन आया मेरे पति का, मीठी मीठी बातें कर रहा था, आ जाओ घर, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। मैंने बोला मारोगे तो? नहीं मारूंगा कसम से। ऐसे बोल बोल के लेके चले गए और दूसरे दिन हमको मारा। हमसे क्या प्रश्न करना है ये बताओ, हमसे क्या पूछना है ये बताओ। सर अभी तुम्हारी सास, तुम्हारा ससुर, तुम्हारा पति, तुम जानो, हमसे क्या पूछना है बता दो बताओ। हमको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, माई का या ससुराल? तुम्हारे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ? बाड़मेर। हाँ तो सीधा वहीं जाओ। हमको भी नहीं पता कितना दूर है, हमको पता ही नहीं हम कहाँ से जाएं। गुजरात से? नहीं तो राजस्थानी, मारवाड़ी, प्योर मारवाड़ी। हाँ। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होती तो यहाँ थोड़ी होते। क्यों ये जो यहाँ है वो पढ़े लिखे नहीं है क्या? ओह यार ये कितनी औसम है यार। मेरा 2 प्रश्न है। मैंने 2 बार देखा कि सपने में मुझे सांप काटा, एक बार दाहिने पाँव में और एक बार दाहिने हथेली में। अच्छा, तो आप दोनों बार जिंदा रही कि मर गई? अच्छा बात नहीं है। जिंदा आई थी, सपने में देखा। सपने में भी जिंदा ही रही? ये कैसे हो गया?
सांप काटना, अपनी मृत्यु देखना सपने में ये शुभ होता है। और मेरे पति आए, वो थोड़ी नशा करते, उन्हें समझा दीजिए। काय का नशा? गांजा पीते हैं। कहाँ? गांजा पीते हो? राधे राधे। गांजा पीते हो? हाँ जी सर। रोज पीते हो? नहीं, शाम को सिर्फ एक बार पीते हैं। शाम को एक बार? तो कितने कस लगाते हो? चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो गांजा पी के अच्छा लगता है? नहीं, अच्छा नहीं लगता है, मगर ऐसे ही क्या करें, मजबूरन कैसा लगता है? मतलब गांजा, मजबूरी क्या है इसमें आपकी? मजबूरन कर लेते हैं अपने मन से। छोरी एक बार नहीं, क्या हुआ, छोरी अपने बेटी का ब्याह कर रही थी। हाँ? और जिस लड़के से बेटी का ब्याह होने वाला था वही लड़का उसको दामाद पसंद आ गया। बेटी को बोली तू रुक, मैं पहले दामाद के संग घूम घाम के आती हूँ। तू समझा? हाँ। तो आजकल भरोसा हम माँ का नहीं है। अच्छा, वो बेटी को धोखा दे के भाग गई। ठीक है, तो किसका भरोसा? कलयुग है, समझ गया। यहाँ भरोसा कुछ नहीं चलता। बात तो सही है। इसलिए भरोसा गया, जमाना भरोसे वाले। सत्य घटना है। चलो भाई। एक बेटे को पता चला कि मेरी पत्नी तलाक की तैयारी कर रही है, तो चुपके से बेटे ने कहा कि पत्नी करेगी तो पत्नी आधा ले जाएगी। तो बेचारे बेटे ने सारी संपत्ति किसे दे दी? माँ को। और माँ को दिया तो माँ भाग गई। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब कर लो भरोसा। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। अच्छा, उसकी पत्नी भी फिर चली गई और माँ भी गई, 2 ही दिन से गई। सिखा रिया है। वो भी कुत्ता ना घर का न घाट का। एक और भैया ये भी नशा करते हैं, दारू पीते हैं। दो भाई हैं आपके? हाँ। चलो भाई। तुम भी भाई हो? जी जी। इन भैया के भाई? जी भाई हैं। खस्सी वाले के भाई? तुम भी खस्सी खाते हो? जी जी। अच्छा, कितने खा गए? वो पता नहीं कितने खा गए। ये गुटखा भी खाता है बेटा मेरा। नहीं, उतना नहीं खाते, कम खाते। कम खाते हो? जी। ज्यादा क्या खाते हो? ज्यादा तो खाना खाते हैं। बकरा? जी। चलो मैं सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अब नहीं खाना? नहीं खाए। खाओ, माँ कसम के नहीं खाओगे? नहीं हैं? प्यारी समझ गई। नहीं खाना? नहीं नहीं नहीं। माँ कसम खा के बोलो नहीं खाओगे। माँ कसम नहीं खाएंगे। क्या नहीं खाओगे? गुटखा नहीं खाएंगे, बकरा खाएंगे अभी। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। हम कृष्ण को अपना पति मान सकते हैं? कृष्ण तो सबके पति ऑलरेडी हैं ही। तो मैंने तो मेरे पति को बोला तो उन्होंने मुझे मार दिया। मगर क्यों? तो उनको ले आती हमारे साथ, हम हमारे पास। मैं तो अभी घर छोड़ के आ गई उसको, वो खुद ढूंढ रहे हैं, मेरे घर वाले ढूंढ रहे हैं, रिपोर्ट लिखवाई मेरे बारे में। फिर ऐसे बिना टिकट के आ गई ट्रेन में? हाँ बिना टिकट के। क्या? ऐसे में कोई आपको पकड़ के और कहीं ले जाए, मैं कोई खुद आपके- पकड़ लूँ उसको, वो मेरे को क्या पकड़ेगा? फिर भी अपनी सुरक्षा तो मैं तो करनी। खंजर रखती हूँ, पास में पकड़ने वाला आएगा उससे पहले। कहाँ खंजर दिखाओ? वो मेरे आपके वहाँ गुरुद्वारा में पड़ा है, जो आप वहाँ रुके ना, मैं हम 150 पे मैं वहाँ रुका है, हम अच्छा, बड़ा है, जो हमारे पास आए ठोक देंगे। आप बोलो जी मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, बांके बिहारी के दर्शन करके। और आपको अभी मेरी बिटिया ये है और मैं एक सोचती हूँ मुझे लड्डू गोपाल एक पुत्र दे दें और मेरी बिटिया के भैया के। अच्छा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको खूब सारे बेटे हों। प्यारी समझ गई। नहीं खूब सारे नहीं चाहिए मुझे, मुझे नहीं चाहिए, मतलब मेरी तो बेटी है, इसको पाके मेरा सब। कितने बेटे चाहिए? मेरी बिटिया के भाई चाहिए मुझे, बिटिया के। मतलब 10-15? मेरी बिटिया कहती है कि मुझे भैया चाहिए। कितने? 5, 10, 15? एक चाहिए। एक में क्या होता? भगवान करें आपके 10 बच्चे हों। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? नहीं मुझे एक ही चाहिए, और नहीं भी होगा तो कोई गम नहीं है, क्योंकि मेरे लिए बहुत काफी है। ऐसा नहीं है कि चाहिए ही चाहिए। दे रहे हैं तो देखो, ले भी नहीं रहे हो आप। अच्छा, नहीं ऐसा भगवान नहीं से प्रार्थना करते हैं खूब बच्चे हों आप। ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है मुझे। गुरुजी थोड़ा मेरी पत्नी को समझा दीजिए, मम्मी से थोड़ा ज्यादा लड़ाई करती है। ऊंचा आवाज है तो क्या कर सकते हैं गुरु जी? सही आवाज ही ऐसी है, थोड़ा नीचे वाले सुर से बोला करो ना। नहीं होता है। हैं? नहीं तो कैसे बोलते हैं? सास नहीं पानी ला।
हैं नमक कहाँ रखा है सास, ऐसे बोलते हैं। रुको जरा, सबर करो। कि कोनो जन्नत में जगह ना चाहिए हमके, हमरा खातिर त तोहरे दुलार काफी बा। ए बाबा दुनिया प्यार के नाम पे बड़ धोखा देवेले, हमरा खातिर त तोहरे प्यार काफी बा। वाह, हमरे खातिर तोहरा प्यार काफी बा। कैसन बा? बहुत बढ़िया। बढ़िया बा जी। पत्नी कैसन बा? बहुत मस्त, लेकिन वही थोड़ा ऊंचा बोलती है। अब नीचे स्वर से बोलेगी बा। जी। कि प्रेम क्या है और भक्ति क्या है? तो प्रेम को शब्दों से बताया नहीं जा सकता। प्रेम से जब की थी ऐसा वो ही भी प्रेम मुझे हो गया है अपने कहना से। हाँ तो अब अच्छा। मैं क्या करूं? तो प्रेम करते रहो। मुझे वो इतना परेशान भी नहीं करता है। कौन? और वो हमेशा मेरे साथ भी रहता है। कौन? कान्हा। और मैं आपको बताऊं, जब मैं उससे बिना मिले गौरी गोपाल आती हूँ तो वो मेरे पीछे पीछे आता है। सही है, अच्छा तो है, ये तो पहले अच्छी तो बात मुझे है। मना करेगा। आज मैं 4:30 बजे घर से निकली अपने रूम से और मुझे वृंदावन में घुमाता रहा गलियों में। फिर मैंने उसको चकमा दिया। मैंने कहा ठीक है लालो, मैं नहीं जाऊंगी। फिर मैंने जब उससे बोला कि मैं नहीं जाऊंगी, मुझे रास्ता मिल गया तो मैं फिर दौड़ी आई। फिर मैंने कहा लाला मैं जाऊंगी। फिर मैं आ गई यहाँ पे। एक दिन भी दर्शन करने ना जाऊं बांके बिहारी मंदिर में तो मेरे पास ही आता है वो। सही है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पति कहाँ है? पति हमारे गांव में है, कानपुर में। पति को नहीं लाई आप? पति नहीं मानते हैं इस चीज को। क्वेश्चन है सर गुरुजी। हाँ क्या? मैं जिससे प्यार करूँ वो किसी और से प्यार करे, और जिससे वो प्यार करे वो किसी और से प्यार करे। तो तुम भगवान से प्यार करो ना। जीवन गुजारने के लिए कोई तो साथी चाहिए ना। तो ब्याह कर लो पहले, जिससे ब्याह कर लेना उससे सारी जिंदगी प्यार कर लेना। ब्याह तो मुश्किल है जी, क्योंकि कोई नौकरी नहीं करता मैं। तो कर लो नौकरी। लड़की मिल रही है प्यार करने के लिए, पर नौकरी नहीं मिल रही है साहब को। गुरुजी कोई नौकरी मिली नहीं रही, आप ही रख लो। अब तुम कोई काम धाम करते नहीं हो। 2 कौड़ी के आदमी से कौन लड़की प्यार करेगी? तुम्हारी वाली इसलिए किसी और से प्यार कर रही है। 2 कौड़ी के आदमी से कौन प्यार करता है? हाँ, एक सवाल है मेरा। बोलो। आप जैसे बोलते हैं ना कि पति जैसा भी हो मतलब उसकी सेवा करनी चाहिए, और पति अगर दुर्योधन जैसा हो तो क्या करना चाहिए? माता गांधारी जैसी हो। अच्छा। सासू माँ। और बाप धृतराष्ट्र है कि नहीं? ठीक है। पिताजी तो अच्छे थे, वो तो चले गए, स्वर्गलोक सिधार गए। कैसे दुर्योधन टाइप के हैं? मतलब ये कथा भागवत में मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं उनको पूजा पाठ में। बस द्रौपदी का हरण चीरहरण ये करते रहते हैं। किसी और के साथ फंसे हुए हैं क्या? वो उनकी मैया जी पूरा साथ दे रही हैं, पूरी फैमिली सपोर्ट कर रही। अच्छा। नहीं तो आप पकड़ नहीं पाए कौन है? बहुत दूर की है महाराज जी, वहाँ तक तो हम पहुँच ही नहीं पाएंगे। ससुराल का रास्ता हम ही भूल जाते, ससुराल से और आगे हैं। तो आप ससुराल का रास्ता ही भूल जाती हो? तो ससुराल आपका जंगल में है क्या? अरे बेटी पुष्पा। वो गुरुजी मुझे हर पॉइंट पे गिराने की कोशिश करते हैं। आप गिरो ही मत, अच्छे से खड़ी रहा करो। पकड़ के खड़ी रहा करो खंबा। कैसे नहीं गिरा? हो अब पाएगा गिरा। गुरुजी। वही मैं आपसे सजेशन लेना चाह रही, क्या करें ऐसे मैं बता इंसान तो का? रहा हूँ, पकड़ के रहो खंबा। नहीं। राधे राधे महाराज जी। जी। तो मैं मैरिड हूँ, मेरी वाइफ साथ में है, एक बेटा है। वाइफ है कि पत्नी? पत्नी है। तो वाइफ कौन है? सॉरी, माफ कर। कोई बात नहीं। तो मैं इनको बोलता हूँ कि मैंने अब वृंदावन जाना है, तो मतलब कि ये मेरे को ना मतलब कि रोक नहीं ऐसे रखते हैं, बल्कि अभी तो आप होके आए हो, अभी क्या करोगे जाके? कहाँ है पत्नी? आइए देखते हैं। राधे राधे गुरुजी। चलो भाई। आप वाइफ कहते हो ना, इसलिए हम रोकती हैं वृंदावन। पत्नी कहोगे तो नहीं रोकेंगी। अच्छा। तो आप क्या हो, इनकी वाइफ हो कि पत्नी हो? पत्नी हूँ गुरुजी। तो वाइफ कौन है? आप क्यों रोकती हो वृंदावन आने से? नहीं नहीं गुरुजी, मैं आप क्या चाहते हो कि क्लबों में जाए, पड़ोसन के संग नाचें, झूम बराबर झूम शराबी? कंट्रोल मजनू। गुरुजी मैं तो आप साथ में आना चाहती हूँ। हाँ, ऐसे न रोकना, वरना क्लबों में जाके मुंडी बदनाम हुई सुनेंगे और गाएंगे। तो आप क्या चाहते हो, यही करें शीला की जवानी? तो बड़े हो के आपको क्या बनना है? डीजे का ऑपरेटर। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे हैं। गजब इच्छा है आपकी है। महाराज जी इनकी
गलत संगत और भी है इनकी। क्या? उल्टा इस्तेमाल करते, कहीं बीड़ी सिगरेट इसमें भी है थोड़ा बहुत। ये बच्चा बीड़ी पीता है? तुम बीड़ी पीते हो? नहीं सही? नहीं पीता। खाओ माँ कसम के नहीं पीते। माँ कसम नहीं पीता। पिताजी तो कह रहे हैं आपके। पहले पीता था पर अब नहीं। बस ऐसे ही नहीं करना है। वो ड्रम में पैक होने का डर सता रहा होगा ना। कह सकते हो। सब लड़के डरे हुए हैं, क्या करोगे? समय ऐसा चल रहा है, इसीलिए तो नहीं करना है गुरुजी। लेकिन चिंता ना करो, आपको अच्छी ब्रांडेड बहू मिल जाएगी। पर गारंटी नहीं है ना। तो आप चाइना मॉडल मत ले आना। ऊपर वाला कुछ ना कुछ तो रास्ता शादी नहीं निकालेगा करोगे? ही। नहीं। क्यों? बस यही समझ लीजिए जो आप बोले। फिर संतान सृष्टि कैसे चलेगी भाई? सनातन की संख्या भी तो बढ़ानी है। वो तो बात सही है गुरुजी, पर लेकिन कहीं संख्या घट ना जाए शादी करने के बाद। तो आप क्यों पीते हो शराब? अरे कभी कभी शाम को हो जाती है साहब। कौन सी वाली पीते हो? अरे यही 90 वाली देसी। पौआ? कितने पौआ पी जाते हो? एक साहब शाम को पी। एक पौआ शाम को रोज? जी जी। तो पत्नी को ही पिलाते हो? हाँ, वो नाराज होती है, गाली वाली देने लगती है। पत्नी गाली देने लग जाती है? आई है साहब। शराब तुम पीते हो, गाली पत्नी देती है? जी जी। बच्चे हैं आपके? बच्चे? जी, एक बेटी है, एक बेटा है साहब। बेटा कितना बड़ा है? वो है बीए कर चुका है साहब। तो बेटे को भी एक आध पौआ पिलाते हो? नहीं, वो नाराज होता है साहब। अब नहीं पियोगे ना? अब नहीं पियेंगे साहब। पक्का? जी। खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे? कसम से साहब नहीं पियेंगे। माँ कसम? जी नहीं पियेंगे साहब। माँ कसम खाओ। आज के बाद साहब नहीं पियेंगे। जी प्रणाम साहब। तुम्हारी माँ को टेंशन है? रुको जरा। माँ को टेंशन है तो उसको भी शराब पिलाओ। शादी होगी, बच्चे होंगे, बच्चों को भी टेंशन होगी तो शराब पिला दिया करो। बात तो सही है। आपके पास तो सुनो, ये बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। इन्होंने टेंशन की दवाई खोज ली। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। कोई को भी टेंशन हो, आइए दवाई बता। हाँ बता, दवाई क्या है? टेंशन की दवाई क्या है आपके पास? क्या दवाई है दुबे जी? टेंशन की दवाई है ना आपके पास? जी नहीं। नहीं, आप तो कह रहे हो मैं शराब पी लेता हूँ, टेंशन फुर्र हो जाती है। शांति तो मिलती, जैसे पीते हैं थोड़ा सा टेंशन थोड़ा दूर होती है। फिर जो है शराब पीने से टेंशन दूर नहीं होती, माइंड हो जाता चोक, ब्रेन हो जाता शून्य, नींद आ जाती है। शून्य आदमी क्या करेगा? पड़ा रहेगा नाली के किनारे। दादी गुरुजी। हाँ जी। तब से पाँख मार रही थी, मैं थक गई। अच्छा, थक गई तो विश्राम कर लो। तो मेरे पिताजी और मतलब घर पे सभी सुनते हैं, लेकिन मेरे पिताजी और मेरे भैया नॉनवेज खाना नहीं छोड़ रहे। बात कराओ। राधे राधे। क्या नाम है? मेरा नाम नीतीश है। नीतीश? नीतीश कुमार आप ही हैं? ये बताओ, मांस खाना सही है? हाँ। क्या बोले गुरुजी? मांस खाना सही है? नहीं, गलत है। तो काहे खा रहे? बैगन। पता नहीं गुरुजी, मतलब छुट्टा नहीं है, बहुत कोशिश की है। तो मतलब बकरा खुद आपके मुंह में घुस जाता है? अब नहीं खाना मांस। ठीक है। खाओ, माँ कसम के नहीं खाओगे? कसम मतलब नहीं खा सकते हैं, धीरे धीरे। मतलब कसम नहीं खाओगे, मुर्गा ही खाओगे? सही पकड़े हैं। मछली कहाँ जाएंगे और मुर्गे और बकरे कहाँ जाएंगे? अच्छा ये बताओ, मच्छर कहाँ है कि नहीं? हाँ। नाली के कीड़े नाली में है कि नहीं? अच्छा। नाली के कीड़े हैं, आप नाली के कीड़े भी खाते हो? चटनी बना के उनकी? नहीं, कोई कह रहा था कि आप उनकी चटनी रोटी खाते हो। भारी मिस्टेक हो गया सर। सुनो, नाली का कीड़ा कोई नहीं खाता, तो नाली के कीड़े हैं कि नहीं? बोलो हाँ। हाँ। तो मुर्गी तुम ना खाओ, भगवान अपने से व्यवस्था करते रहेंगे। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो कि मछली मुर्गी कहाँ रहेगी? बड़ी चिंता है तुम्हें क्या? बात तो सही है। कहाँ रहेगी कि चक्कर में अपने पेट में डाले पड़े हैं। तुम्हारा पेट है कि शमशान घाट? तो ऐसा करिए गुरुजी कि हम सुधर जाए थोड़ा। तो आपको बहुत चिंता है कि मछली कहाँ रहेगी? अरे समुद्र इतना बड़ा है, नदियां हैं, रहेंगी अपनी। वाह 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 वाह।
मेरे पति बहुत नशा करते हैं, छोड़ नहीं रहे हैं गुरुजी। कथा हम कथा लगाते हैं तो वो फेसबुक चलाने लगते हैं। दूसरा चीज मेरे पति। अच्छा, ये पति राधे राधे गुरुजी। ठीक है। तुम पति हो? किसके पति हो? अपने पत्नी का। सही है। अपने पत्नी की पति हो, सही है। सही है, पड़ोसन के थोड़ी पति हो। चलो बोलो। ये तो 7 बजे सो के उठते हैं, इतना जगाते हैं, झगड़ा करने लगते हैं गुरुजी। तो जब तक आप कथा सुन लेती हो, जब तक ये सोते रहते हैं? हाँ, सोते रहते हैं। हम भागवत हाँ, भजन। तो जब आप सोते हो तब तो कथा सुनती हैं। बात करा। आपकी पत्नी कितनी अच्छी है, कथा ही तो सुनती हैं। आप क्या चाहते हो, मुन्नी बदनाम हुई सुने? हरामी हो। आप अपनी पत्नी से लड़ते रहते हैं कि प्यार भी करते हैं? नहीं, प्यार भी करते हैं गुरुजी। आई लव यू बोलते हो? थोड़ा कहो आई लव यू। मेरे पति बहुत नशा करते हैं, छोड़ नहीं रहे हैं गुरुजी। कथा हम कथा लगाते हैं तो वो फेसबुक चलाने लगते हैं। दूसरा चीज मेरे पति। अच्छा, ये पति। राधे राधे गुरुजी। ठीक है। तुम पति हो? किसके पति हो? अपने पत्नी का। सही है। अपनी पत्नी की पति हो, सही है। सही है, पड़ोसन के थोड़ी पति हो। चलो बोलो। ये तो 7 बजे सो के उठते हैं, इतना जगाते हैं, झगड़ा करने लगते हैं गुरुजी। तो जब तक आप कथा सुन लेती हो, जब तक ये सोते रहते हैं? हाँ, सोते रहते हैं। हम भागवत हाँ, भजन। तो जब आप सोते हो तब तो कथा सुनती हैं। बात करा। आपकी पत्नी कितनी अच्छी है, कथा ही तो सुनती हैं। आप क्या चाहते हो, मुन्नी बदनाम हुई सुने? हरामी हो। आप अपनी पत्नी से लड़ते रहते हैं कि प्यार भी करते हैं? नहीं, प्यार भी करते हैं गुरुजी। आई लव यू बोलते हो? थोड़ा कहो आई लव यू। गुरुजी ये कहना है अच्छा कि मेरी सासू मैया मेरी शादी के लिए नहीं मान रही है। समझ गया। सास को मनाओ, फिर पाँव पकड़ो सास के। मैं उनको लेके आया, सास को नहीं अपनी मिसेस को लेके आया हूँ। अभी कैसे मिसेस हो गई आपकी? हो गई, हमने मान लिया गुरुजी, पर सासू मैया मेरी नहीं मान रही। सास के पाँव में 1-2 लाख रख दो। मैं तो कहता हूँ 1-2 नहीं 10 लाख ले लीजिए, पर उनका कहना अभी मैं ले लूंगी, फिर मेरे जो शादी के बाद मेरी लड़की को आप ठूस मारोगे कि मैंने पैसा दिया था तब आपने शादी की। हाँ तो बोल दो सास तुम दे दो। नहीं दे रही। ना दे रही है ना ले रही है, आप बताइए। अरे तो सास है कि तुम्हारी दुश्मन? अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। जी आप ही कुछ बता दीजिए, मैं आपका ये टेलीकास्ट दिखा दूंगा उनको ना। अच्छा तो हमसे सास को मनवाना चाहते हो? जी। ये शराब पीता है। वाह, क्या नाम है आपका? सनी दुबे जी। सनी दुबे। तो दुबे जी काहे शराब पीते हो? थोड़ी मतलब टेंशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ा इसलिए। टेंशन? काहे की टेंशन है? थोड़ा घर के लिए टेंशन होता है, ताजी के लिए। शराब पीने से घर की टेंशन खत्म हो जाती है। टेंशन तो छूमंतर नहीं हुई, आपका शरीर छूमंतर हो रहा है। आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई हैं? शादी होगी? शादी नहीं हुई। शादी के पहले ही शरीर छूमंतर हो रहा है, देख लो। बात तो सही है। शराब पीने से समाधान है? यदि शराब पीने से समाधान है? समाधान कुछ नहीं है। अच्छा, ये आपकी बहन को भी चिंता है, आपको भी टेंशन है कि नहीं? हाँ। तो फिर देखो, बहन को भी टेंशन है तो उसको भी शराब पिलाया करो, उसकी भी ठीक होगी टेंशन। शादी होगी, बच्चे होंगे, बच्चों को भी टेंशन होगी तो शराब पिला दिया करो। आपके पास तो सुनो, ये बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, इन्होंने टेंशन की दवाई खोज ली। कोई को भी टेंशन हो, ये दवाई बता। हाँ बता, दवाई क्या है? टेंशन की दवाई क्या है आपके पास? बताओ क्या दवाई है दुबे जी? संकट निवारण के लिए आई थी, मुझे ये छोड़ गए थे यहाँ पे। मैं 10 साल से परेशान हूँ। को कौन सा संकट है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ऊपर चक्कर है? ऊपर चक्कर है? ऊपर का कौन सा चक्कर? सैटेलाइट का? अरे बेटी पुष्पा, क्या जोक मारा भाई? है? नहीं नहीं नहीं। बोलो, आप बोलो। हैं? अरे कहना क्या चाहते हो? भूत? आपने भूत को देखा है? तो जी मैं बालाजी जाती हूँ ना तो पेश ही आती है और सपनों में डराता है। कौन डराता है? भूत। भूत डराता है? कौन सा वाला भूत है? लोकल, ब्रांडेड, वीआईपी, कौन सा? नहीं। जी 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 जिंद। जीजा जी?
राधे राधे गुरुजी। जी। शॉपिंग करती हो, बोलते हैं मेरा पैसा खर्च करती हो। तो आप क्या शॉपिंग में पसंद करती हो खरीदना? कपड़े ही परचेज करती तो हो। कपड़े हर महीने अलग अलग, मतलब हर दिन के लिए अलग? ऐसा नहीं 365 जोड़ी है? कोई फेस्टिवल हुआ, कुछ भी हुआ। तो मतलब एक बार जो कपड़ा आप पहन लेती हैं त्योहार उत्सव में, उसको दोबारा रिपीट नहीं करती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हैं? साड़ी पहनती हो तो कितने रुपये वाली? 1 से 2000। तो 500 वाली पहन लो जी। वो 500 वाली पहने के बताया सबको करोगे 3000 की लाइव में। बात तो सही है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ऐसा है 2000 की साड़ी 500 के हिसाब से 4 आ जाएंगी। क्यों? वो 4 पहन डालो, सबको बताओ 3000 की है ये। सस्ता पहनो, महंगा बताओ। अच्छा। स्टेटस भी मेंटेन रहेगा, बचत भी मेंटेन रहेगी। ठीक है। कराइए। अच्छा। जो सबको हंसाने का काम करते हैं, तो बताओ कैसे आप ठीक है। लोगों को कैसे हंसाते हो? जरा हंसो हमारे को। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। हंसता है। जय गुरुदेव, आप आशीर्वाद है। तो आपकी पत्नी हंसी रात को 2 बजे यदि आप उड़ तो आपकी पत्नी तो डर जाती होंगी। तो रुको जरा, सब्र करो। हमारी तो गुरुदेव कुछ भी ऐसी नहीं है। हमारे फादर जी तो बहुत बुलंदी थी। आपके पिताजी की? जी जी। तो जब आप पैदा हुए तब पिताजी कैसे हंसे? तो आपकी क्या बोला तुमने? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अरे वो तो मारते हैं, उनकी तो आवाज ही है, जनरली बात करते हैं। मुझे बहुत। अच्छा ये बताओ, जब आप शादी करने गए मंडप के नीचे तो ऐसे नहीं हंस पड़े थे? गुरुजी, ये मेरा एक समस्या, हमारे परिवार हमारे साथ नहीं रहना चाहते हैं। बात कराओ। चलो भाई। तो आप अपने पति के साथ क्यों नहीं रहना चाहती? हम इनके साथ नहीं रहना चाहते। क्यों? अब बोल। किसके साथ रहना चाहते हो बताओ? अभी मेरे मतलब कोई नहीं है, बस मैं इनसे तलाक लेना चाहती हूँ। दिल लगा गधी से तो परी किस काम की, आपके लिए कहावत बनी है ये। पश्चाताप करना पड़ेगा बेटा। अच्छा। इन बच्चों का भविष्य सोचो क्या होगा। ठीक है। किसको चक्कर आ रहे हैं? नो 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 नो। बात करो, पति से बात कराओ। तुम पहले चक्कर, तुम्हारा वहाँ भी चक्कर है, यहाँ भी चक्कर है। हाँ? बताओ क्या हो गया भाई स्त्रियों को? पतियों को कोई ड्रम में पैक कर रहा है, कोई खाई पे फेंक रहा है, एक ये तीसरी जिंदाबाद है। प्यारी समझ गई।